अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से रमज़ान के हवाले से जो है वो माली इमदाद जारी है। बहुत सारे लोगों को ये पैसे मिल चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक जो है इस इंतज़ार में हैं कि शायद उनका भी मैसेज आ जाएगा या उनका जो है वो ATM कार्ड आ जाएगा रमज़ान के बान का और वो ये पैसे हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत की जानब से 10,000 रुपये की रकम दी जा रही है और वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की जानब से 13,000 रुपये की जो है रकम दी जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये शिकायत आ रही है कि हमारा जो है वो PSER सर्वे नहीं हुआ था, हम नाअहल हैं, तो अहल कैसे हो सकते हैं, या हमें अभी तक जो है वो ना तो कार्ड मिला है और ना ही जो है ये शहबाज शरीफ वाला 13,000 रुपया मिला है, तो हम अप्लाई कैसे करें। अप्लाई के हवाले से भी हुकूमत ने मुख्तलिफ ऑप्शन निकाले हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी जो है एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जिसके ऊपर आप कॉल करके जो है वो 10,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो है जो 13,000 रुपये की रकम दे रहे हैं लोगों को, उसके लिए भी उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है 9999, यानी 4 दफ़ा 9 मिलाना है, उसके ऊपर कॉल करनी है। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं इनके ऊपर कॉल ही नहीं हो रही। शायद कुछ लोगों की शुरू में हो गई होगी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब भी इनके ऊपर कॉल मिलाई जाए इनके ऊपर कॉल ही नहीं हो रही। लोग भी यही कह रहे हैं और हमने खुद से भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश की है। ना तो 1,000 के ऊपर कॉल जा रही है और ना ही जो 9999 वाला नंबर है उसके ऊपर कॉल जा रही है। लेकिन हुकूमत ने इसके साथ साथ जो है दूसरे ऑप्शन भी दिए हैं, यानी वेब पोर्टल भी दिए हैं और एप्लीकेशन भी दी है। अगर आपका हेल्पलाइन के ऊपर कॉल नहीं हो रही, आपका अप्लाई हेल्पलाइन से नहीं हो रहा, तो आप वेबसाइट के ऊपर जाके अपना डाटा भेज सकते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर जाके लॉगिन कर सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना तो एप्लीकेशन को ट्राई कर रहे हैं और ना ही वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, बस वो हेल्पलाइन के ऊपर कॉल मिलाए जा रहे हैं या 9999 के ऊपर जो है मैसेज किए जा रहे हैं, 8171 के ऊपर मैसेज किए जा रहे हैं, 7080 जो है उसके ऊपर भी लोग मैसेज कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा किसी किस्म का। अगर आपकी किसी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल नहीं हो रही, किसी मैसेज का जवाब नहीं आ रहा, तो आप वेब पोर्टल के ऊपर जाएं, वहां से जाके अप्लाई करें। अगर आप अहल हुए तो आपको मिल जाएगा, अगर आप अहल ही नहीं हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। तो वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि वेबसाइट के ऊपर जाके आपने कैसे अप्लाई करना है 13,000 रुपये हासिल करने के लिए जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से दिए जा रहे हैं। और इसी तरह से जो 10,000 रुपये की रकम रमज़ान नेगेबान कार्ड के ज़रिए से दी जा रही है लोगों को, उसमें जो मरियम को बताएं ऐप है उसके ऊपर जाके आपने कैसे जो है वो अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको दोनों प्रोग्रामों का थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको इस बात का पता चल सके कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं, यानी कौन लोग इसके लिए अहल हैं। अगर हम रमज़ान निगहबान पैकेज जो कि पंजाब हुकूमत की जानब से जारी किया गया है, 40 अरब रुपए का ये पैकेज है और तकरीबन कहते हैं कि 42 लाख ख़ानदानों को जो है ये तकसीम किया जाएगा। 10,000 रुपये फ़ी ख़ानदान माली इमदाद दी जाएगी जो कि अवाम की दहलीज पर फराहम की जा रही है। जिन लोगों को राशन कार्ड पहले दिया गया था उनको राशन कार्ड की जगह पे आप जो है 3,000 की बजाय 10,000 रुपये उसी कार्ड में वसूल हो जाएंगे। इसी तरह से रमज़ान के हवाले से दस्तरखान भी लगाए जा रहे हैं मरियम के मेहमान के नाम पे। इसी तरह से जो है मुख्तलिफ सहूलत बाज़ार भी जो है रमज़ान के हवाले से लगाए गए हैं। और ये जो 10,000 रुपये वाली रकम है ये आप अपनी किसी भी जो है ATM मशीन से जाके निकाल सकते हैं, जैसे कि UBL की ATM मशीन है, HBL की है, अलाइड बैंक की है, मीज़ान बैंक की है और पंजाब बैंक की है। रमज़ान निगहबान पैकेज जो कि पंजाब हुकूमत की जानब से दिया जा रहा है, इसके हवाले से जो अहलियत रखी गई है वो सबसे पहले तो ये शर्त रखी गई है कि PSER में उसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, PSER में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और ये जो 10,000 रुपये वाली रकम है ये उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनको BISP वाले पैसे मिल रहे हैं, जैसी तरह से कोई ज़कात वगैरह के पैसे मिल रहे हैं। यानी पंजाब हुकूमत की जानब से ये जो 10,000 रुपये का पैकेज दिया जा रहा है इसमें ये शर्त है कि BISP वाले जो लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, राशन कार्ड वालों को मिलेगा और PSER में जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वहाँ से डाटा लिया जाएगा। PMT स्कोर जिसका जो है वो 35 से तकरीबन कम होगा तो वो लोग इसके लिए अहल होंगे। किसी सरकारी मुलाजिम को ये नहीं मिलेंगे, ठीक है, और ऐसी फैमिलीज़ को भी नहीं मिलेंगे जिनकी जो है आमदनी अच्छी खासी है महाना, वो भी इसके लिए अहल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से जो प्रोग्राम 13,000 वाला है तो उसके हवाले से डिटेल कुछ इस तरह से है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से रमज़ान मुबारक 2026 के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है जिसका मकसद महंगाई के इस दौर में कम आमदनी वाले और मुस्तहिक़ खानदानों को बराह रास्त माली इमदाद और मुफ्त राशन फराहम किया जाएगा। इस पैकेज के तहत दिहाड़ीदार मजदूर, बेवा, मजदूर
माजूर अफराद और गरीब घरानों को तरजीह दी जाएगी ताकि वो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अपनी बुनियादी ज़रूरियात बशमूल सहर अफ्तार का सामान बाइज़्ज़त तरीके से पूरा कर सकें। हुकूमत ने इस अमल को इंतहाई शफाफ और आसान बनाया है ताकि हकदारों तक इमदाद बिला तखीर जो है पहुँच सके। इस पैकेज के लिए अहलियत का म्यार बहुत वाज़ेह है, यानी कि जो रमज़ान रिलीफ पैकेज वज़ीर आज़म की जानिब से दिया जा रहा है उसके हवाले से जो अहलियत का म्यार है वो वाज़ेह है, और जो लोग पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या दीगर फलाही स्कीमों में रजिस्टर्ड हैं वो खुद ब खुद अहद तस्वर किए जाएंगे। यानी ये जो 13,000 रुपये वाली रकम आपको मिलने वाली है ना, इसके लिए अगर आप पहले से भी किसी स्कीम से पैसे ले रहे हैं तो भी ये 13,000 रुपये आपको मिलेंगे। BASP वालों को भी मिलेंगे, ज़कात किसी को मिल रही है तो उसको भी मिलेंगे, ओल्ड एज बेनिफिट वगैरह इस तरह किसी को मिल रहा है तो उसको भी ये मिलेंगे। आप हुकूमत पाकिस्तान की जानब से किसी भी माली इमदाद के प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं पहले से, उससे आपको इमदाद मिल रही है, तो आप ये रमज़ान का जो 13,000 रुपया मिलना है शहबाज शरीफ की जानब से, वज़ीर आज़म की जानब से, इसके लिए भी आप अहल हैं, ये आपको मिलेगा। नए दरख्वास्त दहिंदान के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जो कि हेल्पलाइन शुरू की गई है 9999, और इसके अलावा एक वेबसाइट भी है जिसके ऊपर जाके आप अपना डाटा आसानी से जो है वो चेक कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पैकेज जो है इसके हवाले से रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आप जब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करते हैं चेक करने के लिए, तो यहीं से वो आपका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। आपका शनाख्ती कार्ड जाता है वहाँ पर, तो आपके शनाख्ती कार्ड को देखते हुए जो है वो डाटा यहाँ से ही चेक किया जाएगा कि जिन लोगों ने वेबसाइट के ऊपर आकर अपनी अहलियत चेक करने की कोशिश की है या जिन लोगों ने 9999 के ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर अपना SMS किया है, उनके शनाख्ती कार्ड अगर वहाँ तक पहुँच चुके हैं तो उनकी अहलियत का मेयार वहीं से चेक कर लिया जाएगा। बस आपने अपना स्टेटस चेक कर लेना है 9999 के ऊपर कॉल करके या SMS करके, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ना तो SMS का जवाब आ रहा है, ना ही कॉल का जवाब आ रहा है, और ना ही इसके ऊपर कॉल जा रही है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे अब बताता हूँ वेबसाइट। 13,000 के लिए आपने अपना स्टेटस वहीं से चेक कर लेना है, आसानी से हो जाता है। और जो 10,000 रुपया पंजाब हुकूमत की जानब से दिया जा रहा है उसके लिए तो आप दोबारा से अप्लाई भी कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लोगों का ये कहना था कि 1,000 के ऊपर जो मरियम नवाज ने नंबर दिया है 1,000, उसके ऊपर कॉल नहीं जा रही, और हमने भी ट्राई की है, वाकई कॉल उसके ऊपर नहीं जा रही। तो उसके लिए आपने मरियम को बताएं ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में और वहां से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 13,000 के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस। ये वाली वेबसाइट है pmrrp.nitb.gov.pk। इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करना है या डायरेक्ट आपने सर्च कर लेना है इस वेबसाइट को। अपने मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी सर्च कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आके आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने ये वाला जो कोड शो हो रहा है ये लिखना है। अगर आप एक से ज़्यादा बार ट्राई करते हैं या एक से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड ट्राई करते हैं यहाँ पर, तो ये नंबर चेंज हो जाता है। इसके लिए आपने यहाँ पे घबराना नहीं है। दोबारा से आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ये वाला कोड दर्ज करना है और मालूम करें के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर फ़ौरन लिख के आ जाएगा कि आप इसके लिए अहल हैं या अहल नहीं है। मैंने यहाँ पे एक शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है और लिख के यहाँ पे ट्राई किया है, तो यहाँ पे लिख के आ गया है कि आप वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के लिए अहल नहीं है। तो इस तरह से जो है 13,000 के हवाले से आपकी मालूमात इस तरह से चेक भी हो जाती है, और अगर आप अहल नहीं भी हैं तो आपका डाटा वहाँ पे चला जाता है। आपके शनाख्ती कार्ड को देख के अगर आप अहल बनते हैं, आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, वेरिफिकेशन की जाएगी, तो आपको 13,000 रुपये की रकम मिल जाएगी। ये 13,000 रुपये की जो रकम है ये पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए है। इसमें सिर्फ पंजाब वाला ऑप्शन नहीं है। ये जो 13,000 रुपये है ये तमाम पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान के शहरियों को जो कि हकदार हैं, अहल हैं, उनको ये 13,000 रुपये की रकम दी जा रही है। जो 10,000 रुपये वाली रकम है रमज़ान निगेमन पैकेज के हवाले से, वो सिर्फ जो है पंजाब के शहरियों को दी जा रही है। उसके लिए जो है आपने अगर अप्लाई करना है, अगर आप अहल नहीं हैं, अभी तक आपको नहीं मिला, तो आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप सर्च कर लें डायरेक्ट, या जो है आप अपना प्ले स्टोर मोबाइल में ओपन करें और वहाँ से सर्च कर लें मरियम को बताएं ऐप। स्पेलिंग का ज़रा ख्याल करना है। कुछ लोग स्पेलिंग सही तरह से नहीं लिखते तो कहते हैं कि जो ऐप है वो हमें मिल नहीं रही, शो नहीं हो रही। तो पहले नंबर पर वो शो नहीं होती, मुकम्मल स्पेलिंग लिखेंगे तो वो शो हो जाएगी। इस तरह से आपने स्पेलिंग लिखने हैं, मरियम को बताएं, BATAYN। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें मरियम को बताएं ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर, इस तरह ये ऐप शो हो जाएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, अपने मोबाइल में इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन करेंगे इस तरह से एप्लीकेशन को,
तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने के हवाले से कहा जाएगा, जहां पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने अपना नाम दर्ज करना है, शिनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस आप कोई भी दर्ज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका अपना ही हो। अक्सर मोबाइलों में तो ये लगा ही होता है। आपका प्ले स्टोर अकाउंट इसी वजह से चल रहा है कि उसके ऊपर कोई जीमेल आईडी, ईमेल अकाउंट लगा हुआ है। तो वो वाला ईमेल वहां से देख के आपने जहां पे दर्ज कर देना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है, पासवर्ड जहां पे 2 मरतबा आपने दर्ज कर देना है, कुछ ABC के बड़े लेटर, कुछ छोटे लेटर और कुछ जो है नंबर, जैसे 1 2 3 4 है, कुछ नंबर ऐड करने हैं और पासवर्ड इस तरह से बना लेना है। आपका जो दिए गया नंबर है उसके ऊपर एक कोड जाएगा। वो वाला कोड या तो एप्लीकेशन खुद से ही डिटेक्ट करेगी और आप इस तरह से सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और आपका जो नंबर है वो वेरीफाई भी हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन खुद से ये कोड डिटेक्ट नहीं करती तो आपने अपने मैसेज से जाके देख के इसको यहाँ पे लिख लेना है। दोबारा से जो है साइन इन वाले ऑप्शन के ऊपर आना है, शिनाख्ती कार्ड नंबर अपना दर्ज करना है, पासवर्ड वही दर्ज करना है जो पहले आपने क्रिएट किया है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आएगा, फाइनेंशियल ऐड वाला डायरेक्ट, क्योंकि इस एप्लीकेशन को फिलहाल इसी मकसद के लिए यूज किया जा रहा है। वैसे इस एप्लीकेशन में ये सारे फीचर मौजूद हैं, ये वाले जो हैं, लेकिन फिलहाल इस एप्लीकेशन को इस मकसद के लिए यूज किया जा रहा है जो रमजान पैकेज के हवाले से जो है रजिस्ट्रेशन हो रही है 10,000 रुपए के लिए। तो वहां पर सबसे पहले लॉगिन करते ही ये वाला ऑप्शन आता है, फाइनेंशियल ऐड वाला। जो मालूमात आपने अकाउंट बनाते वक्त दर्ज की होती हैं वो खुद से ही आ जाती हैं। वहां पर आगे आपने जो है नेक्स्ट करना होता है तो फाइनेंशियल ऐड आ जाती है। तो आगे का प्रोसेस जो है बिल्कुल आसान है। वैसे हमारे चैनल के ऊपर जो है इस हवाले से एक वीडियो मौजूद है जिसमें एप्लीकेशन के ऊपर जो है अप्लाई करके मुकम्मल बताया गया है। अगर आपको समझ ना आए तो वो वीडियो देख लें। बाकी जो है प्रोसेस बिल्कुल आसान है। फाइनेंशियल ऐड को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आगे आपने अपना सबसे पहले एड्रेस देना होता है, अपना डिस्ट्रिक्ट, जिला सिलेक्ट कर लेना है, तहसील सिलेक्ट कर लेनी है या सिटी। नीचे आपने लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका एड्रेस वहां से खुद से डिटेक्ट हो जाएगा। उससे अगला ऑप्शन जो होता है वहां पे आपने तमाम जगहों पे जो है फाइनेंशियल ग्रांट को सिलेक्ट कर देना है। फाइनेंशियल ग्रांट को सिलेक्ट कर देना है, 2-3 ऑप्शन होते हैं। नीचे जो है आपने वजह बयान करनी होती है कि आप जो है किस लिए इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। 10,000 रुपये के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपका PSER सर्वे नहीं हुआ था या आपका सर्वे हो भी चुका है लेकिन फिर भी आपको इमदाद नहीं मिली, लेकिन आप इसके लिए अहल हैं, ये 10,000 रुपये की रमज़ान में आपको मिलनी चाहिए। इस तरह से आपने कुछ बताना है वहाँ पर, जो खाली बॉक्स होता है उसमें। और नीचे वहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑप्शन भी आता है। अगर किसी के पास कोई बेवा कार्ड, मजदूर कार्ड, इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है तो वो भी वहाँ पे अपलोड की जा सकती है, या वहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड बेशक अपलोड कर दें, या इस तरह कोई चीज़ आपके पास है जिसको देख के उनको ये महसूस हो सके कि ये बंदा वाकई जो है अहल है। और नेक्स्ट करना है, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आपकी PSER में रजिस्ट्रेशन पहले हो चुकी होगी, 24 घंटे के अंदर ही आपको ये जवाब आ जाएगा कि आपको ये जो है इमदाद मिलेगी या नहीं। अगर PSER में आपका रिकॉर्ड पहले मौजूद नहीं है, सर्वे ही मौजूद नहीं है, तो फिर 4 दिन का टाइम दिया जाता है, क्योंकि आपकी पहले तस्दीक की जाती है। हो सकता है किसी नंबर से आपको कॉल आए, कॉल के ज़रिए से आपका जो है PSER के हवाले से रजिस्ट्रेशन की जाए, आपका डाटा लिया जाए और फिर वो आपको जो है अप्रूव किया जाता है या आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये रकम आप हासिल कर सकते हैं रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से और रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से, जो 23,000 रुपये हुकूमत की जानब से दिए जा रहे हैं। 10,000 रुपये पंजाब के शहरियों के लिए हैं और जो 13,000 की रकम है वो 13,000 की रकम पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए है जो इस पैकेज के लिए अहल हैं रमज़ान के हवाले से। तो इस तरह से दोस्तों आप रमज़ान पैकेज के जो पैसे हासिल कर सकते हैं और दोबारा से अप्लाई भी कर सकते हैं, अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। हेल्पलाइन के ऊपर कॉल नहीं हो रही, मैसेज नहीं हो रहा, तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, मरियम को बताएं, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है pmrrp.nitb.gov.pk, आप उस वेबसाइट के ऊपर आके अपनी अहलियत को आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद होनी चाहिए और आपके पास एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतनी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।